आप में से ज़्यादातर लोगों ने विंडोज़ की ये स्क्रीन ज़रूर देखी होगी जहाँ पे आपको ब्लू स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे ऑप्शन आखिर में हैं क्या और ये आपके किस काम में आ सकते हैं? तो अगर आप विंडोज़ 10 और 11 यूज़ करते हैं तो आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि विंडोज़ के इनबिल्ट रिपेयर टूल हैं। ये आपके बहुत काम आ सकते हैं, चाहे आपको किसी तरह की ट्रबल शूटिंग करनी हो, चाहे आपको डेटा रिकवरी करनी हो, चाहे आपको पासवर्ड रीसेट करना हो, चाहे आपको रजिस्ट्री ओपन करना हो, चाहे तो आपको ब्लू स्क्रीन एरर फिक्स करना हो। तो आज हम बात करेंगे कि इनको आपको कैसे एक्सेस करना है और आप इनकी किस तरह से हेल्प लेके किसी तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे 4 तरीके हैं। सबसे पहला मेथड गाइस जो होगा वो आपके डेस्कटॉप से ही होगा। तो अगर आप विंडोज़ 10 और 11 के डेस्कटॉप को एक्सेस कर पा रहे हैं और यहीं से ही अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। आप अपने विंडोज़ आइकन पे यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए और फिर सिस्टम में आपको नीचे आने पे मिलेगा रिकवरी वाला ऑप्शन। यहाँ पे रिकवरी पे क्लिक करिए और यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन में आपको मिलेगा एडवांस स्टार्टअप और इसी के राइट में रीस्टार्ट नाउ। तो रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए, रीस्टार्ट नाउ पे दोबारा से क्लिक करिए और यहाँ पे प्लीज़ वेट वाली स्क्रीन आएगी। अब इसके बाद फाइनली जब आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी वो आपको एडवांस्ड स्टार्टअप वाली स्क्रीन देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप ट्रबल शूट एडवांस्ड ऑप्शन में जाके ये सारी यहाँ पे सेटिंग को, सारे ट्रबल शूटिंग ऑप्शन को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड है, मान लीजिए कि आप लॉगिन स्क्रीन पे स्टक हैं और लॉगिन स्क्रीन से ही आप एडवांस्ड ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और उसके बाद राइट हैंड कॉर्नर पे आपको मिलेगा पावर वाला आइकन। तो पावर वाले आइकन पे क्लिक करिए, रीस्टार्ट पे दोबारा से क्लिक करिए, फिर रीस्टार्ट एनीवे पे क्लिक करिए और जब अब रीस्टार्ट होगा तो आप शिफ्ट की को यहाँ पे छोड़ सकते हैं और यहाँ पे प्लीज़ वेट वाला ऑप्शन आएगा और अब जब स्क्रीन आएगी तो दोबारा से आपको वही यहाँ पे एडवांस वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी। ये हमारा सेकंड मेथड था। अब थर्ड मेथड में गाइस क्या होता है कि कभी कदार आपको जो है ब्लू स्क्रीन एरर आता है ऑटोमेटिक रिपेयर वाला। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपेयर कुडंट रिपेयर योर पीसी वाला जो एरर आता है, तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, शट डाउन वाला और एडवांस्ड ऑप्शन वाला। तो अगर आपको कभी इस तरह की स्क्रीन आती है तो यहाँ पे भी आप एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसी यहाँ पे विंडोज़ के एडवांस्ड ऑप्शन पे आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा गाइस थर्ड मेथड था। अब बढ़ते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। जब आपके लिए कुछ भी काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है और जैसे शट डाउन हो जाए दोबारा से कंप्यूटर को स्टार्ट कराइए और जैसे ही आपको विंडोज़ का या मैन्युफैक्चरर का लोगो देखने को मिलता है तो आपको वैसे ही अपने कंप्यूटर को दोबारा से पावर बटन को शट डाउन कर देना है फोर्सफुली। इसी प्रोसेस को 3 बार रिपीट करिए और फाइनली आपको प्लीज़ वेट करके आपको इसी तरह की स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब आपको ये पता चल गया है कि इसको कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, कैसे इसको ओपन करना है। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे आपको करना है और कहाँ कहाँ पे ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो जब आप इस ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कंटिन्यू, यूज़ अ डिवाइस, टर्न ऑफ योर पीसी और ट्रबल शूट। तो हमारे जो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रबल शूट पे। तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रीसेट दिस पीसी और एडवांस्ड ऑप्शन। तो मान लीजिए कि आपको अपने पीसी को रीसेट करना है और कभी कदार ऐसा होता है कि आप लॉगिन स्क्रीन पे ही हैं, वहीं से आपको अपने पीसी को रीसेट करना है तो आप यहाँ पे आके आप अपने पीसी को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, कीप माय फाइल। अगर आप डेटा चाहते हैं कि आपका सेव रहे तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जाइए, अगर आप सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब ये बहुत काम आते हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्टअप रिपेयर का। तो ये कह रहा है फिक्स प्रॉब्लम दैट कीप विंडोज़ फ्रॉम लोडिंग। तो अगर कभी लोडिंग में कभी आपके पास ब्लू स्क्रीन की भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपका विंडोज़ ठीक से लोड नहीं हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करके। आप इस पर क्लिक करो और देखो कि क्या यहाँ से आपको हेल्प मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो गाइस हमारा वो है स्टार्टअप सेटिंग।
आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनेबल लो रेजोल्यूशन वीडियो मोड, डिबगिंग मोड, इनेबल बूट लॉगिंग मोड, सेफ मोड में आपको जाना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट, डिसेबल अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन। अब ये सारे ऑप्शन बहुत काम आते हैं ब्लू स्क्रीन वगैरह जो ऑटो रीस्टार्ट होता है उसको फिक्स करने में। अब इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन को आपको एक्सेस करना है, लेट्स से आपको सेफ मोड में जाना है या इनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग जाना है, या आपको डिसेबल करना है अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ से आप कर सकते हो। सेफ मोड में आप जाके बहुत सारी ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिसेंटली कोई एप्लीकेशन है हार्डवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रॉब्लम आई है, तो आप सेफ मोड में जाके उनको यहाँ पे आप ठीक कर सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट मिलेगा अनइंस्टॉल अपडेट। अब बहुत टाइम आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है लोडिंग की, ब्लू स्क्रीन की, वो आती है लेटेस्ट इंस्टॉल अपडेट के ज़रिए से। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने अपडेट किया अपने विंडोज़ 10 या 11 को और उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन में आके आप अपने अपडेट को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट। अब क्वालिटी अपडेट आपके जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी ड्राइवर का हो गया, इंटेल का ड्राइवर हो गया, ऑडियो ड्राइवर हो गया, वाईफाई ड्राइवर हो गया, ये छोटे अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन अपडेट को अनइंस्टॉल करके चेक कर सकते हो कि आपका इशू यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इससे नहीं होता है तो नेक्स्ट आपको मिलता है लेटेस्ट फीचर अपडेट। अब फीचर अपडेट बड़े अपडेट होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विंडोज़ सिक्योरिटी या विंडोज़ को लेके होते हैं, ये काफ़ी बड़े अपडेट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पहले वाले से इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो फीचर अपडेट को भी आप अनइंस्टॉल करके देख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो इनका भी बड़ा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। कभी भी आपको लगे कि आपको अपडेट करने के बाद इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस ऑप्शन पे आके आप यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस है हमारा UEFI फर्मवेयर सेटिंग। अब ये आपको हेल्प करता है आपके बायोस में जाने के लिए, तो इसका यही काम है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको आपके बायोस में पहुंचा देगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है बायोस को एक्सेस करने में तो सिंपली इसी ऑप्शन पे आइए, UEFI फर्मवेयर सेटिंग पे क्लिक करिए और आपको ये बायोस में पहुंचा देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रीस्टोर का। तो बहुत टाइम अगर आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है और आपको लगता है यार आज से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था, तो अगर आपने किसी तरह का रीस्टोर पॉइंट बनाया है तो आप इस ऑप्शन पे आइए, उस रीस्टोर पॉइंट की डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करिए और अपने सिस्टम को यहाँ पे आप रीस्टोर कर लीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी अर्ली स्टेज में चली जाएगी और अर्ली स्टेज में जब आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था उसी कंडीशन में आ जाएगा और आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद गाइस है हमारा नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रबल शूटिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए शुरुआत में आप बहुत सारी कमांड को रन करा सकते हैं। जैसे कभी कदार आपके कंप्यूटर में इश्यूज़ आते हैं, आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोड नहीं हो रहा है, ब्लू स्क्रीन आ रहा है, तो कुछ कमांड बहुत ज़रूरी होती हैं जो आप यहाँ पे रन करा सकते हैं। ये सारी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे कि पहली कमांड है हमारी यहाँ पे SFC स्कैन //scan now। अब इसको आप जब एंटर करेंगे तो ये सारी इंटीग्रिटी वायलेशन वगैरह को चेक करेगा। कोई भी सिस्टम फाइल में प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे ही हो जाएगा तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ पे कह रहा है विंडोज़ रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल एंड सक्सेसफुली रिपेयर्ड देम। तो अगर इनकी वजह से आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो यहाँ पे अब आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने डिस्क को चेक कर सकते हैं जिसके लिए कमांड होती है CHK DSK की। अब इसके लिए भी अलग अलग कमांड है, मैं आपको दोनों या तीनों कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करा के रन करा सकते हैं। जैसे कि आपकी CHK DSK //f है, इसको आप यहाँ पे आप रन करा सकते हैं। CHK DSK //r भी है, इसको भी आप यहाँ पे रन करा सकते हैं। अब इतना ही नहीं, अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रजिस्ट्री में कोई चेंजेस करने हैं, रजिस्ट्री से कोई ट्रबल शूटिंग करनी है,
तो सिंपली यहाँ पे आप टाइप करिए REGEDIT, एंटर कराइए। देखिए रजिस्ट्री एडिटर यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। अगर अब आपको यहाँ से कोई चेंजेस करने हैं, कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, कुछ चीज़ें बाईपास करानी है, लाइक मैंने एक वीडियो भी बनाई है रिसेंटली कि अगर आपको विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराना है बाईपास करके, TPM वगैरह को बाईपास करके, तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे आके यहाँ से बाईपास भी करा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इन चीज़ों का क्या यूज़ है। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आपको अपना डेटा भी यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है, जो आपका डेटा आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपने कोई भी एक्सटर्नल पेन ड्राइव लगाई और उसके बाद टॉप पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइल वाला, तो यहाँ पे आप फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट पे यहाँ पे आप क्लिक करिए और जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। तो मान लीजिए आपका दिस PC में या किसी भी लोकेशन में कहीं भी आपकी जो डेटा है जो आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसको चाहते हो डेटा बैकअप लेना, तो आप उस लोकेशन पे जाइए, उस पर वहाँ पे डबल क्लिक करिए और जो सारा डेटा कॉपी करके उस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल USB ड्राइव में आप यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कोई आपने लेटेस्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था तो उसको भी C ड्राइव से आप यहाँ पे हटा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम होता है, मैं डीप में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आने वाले टाइम में ये आपके बड़े काम आने वाले हैं, आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली अब आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में पता चल गया होगा, और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।